हेलो गाइज, हैप्पी जो अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य के बारे में। और ये सारा क्वेश्चन जो है इसमें लिया गया है लूसेंट के सामान्य हिंदी के बुक से। ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा जो है बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? तो तेलुगु। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाता है। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ढूंढारी बोली है? तो ढूंढारी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ढूंढारी बोली जो है पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है पुरानी बंगला। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा लिखा जाता है? तो आप याद रखिएगा मराठी भाषा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर खबरा लागत होय तवन हमरा दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये भाषा जो है अवधी बोली में है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाता है। तो आप याद रखिएगा पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषा का जो है विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप याद रखिएगा हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्राचीन रूप है? तो वर्तमान हिंदी का प्राचीन रूप खड़ी बोली है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है? तो पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बुंदेली है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन बघेली नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में राजभाषाओं का संबंधित उल्लेख 343 से 351 तक है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रज भाषा है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मगधी किस उपभाषा की बोली है? तो मगधी जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शोरसेनी से विकसित हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? तो 1956 में। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बीजी खेर जो थे 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो कितना है? तो आप याद रखिएगा 22 है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था तो मॉरिशस था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मॉरिशस में जो है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा मलयालम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है तो पाली है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है तो खड़ी बोली बुंदेली। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है तो बघेली। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है तो देवनागरी लिपि का विकास सही क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो अवधी। ठीक है, तो अवधी बोली का क्षेत्र है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधि। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतली की कहानी का दूसरा नाम है उद्देभान चरित। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351 में निर्धारित है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है।